नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विसर्ग संधि का उदाहरण है। बताएंगे अतः धन एवं स्मरण उच्चारण विसर्ग। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ अतः धन एवं देखने से ही लग रहा है विसर्ग संधि। यहाँ ये व्यंजन संधि है, क्या है आपका उच्चारण उत्धन चरण, ये आपका क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला देखते हैं, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांस्कृतियायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, दूसरे का विकल्प हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। अगला देखेंगे, अनंत का पर्यायवाची है। बताएंगे आप लोग, अपरिमित, अनभिज्ञ, अजित, अनुपम। तो बताएंगे अनंत का पर्यायवाची क्या होता है। तो जिसकी माप संभव ना हो। अपरिमित माने क्या होता है, अनंत। अगला देखना, चौथा है आपका कृपण। कृपण शब्द है, बताएंगे अर्ध तत्सम, तत्सम, देशज, तद्भव। तो कौन सा हो जाएगा, बताएंगे चौथे का बी, तत्सम। अगला देखते हैं, अगला है आपका पांचवा है, छाह तक ना पाना। मुहावरे का अर्थ क्या है। पास तक आने न देना, पास बैठाना, परछाई पकड़ना, पीछे चलना। तो पांचवें का विकल्प आपका हो जाएगा ए, पास तक आने न देना। अगला देखेंगे, छठा है आपका, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है। हरिणी, हिरणी, हिरड़ी और हिरड़ी। तो छठे का विकल्प आपका ए हो जाएगा हरिणी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनीतपुरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़भड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए शिक्षा को कहाँ खोजे। कहते हैं शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को पूरी प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों का जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो संभव है जब हम यह जान लें कि कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुसुप्त शक्तियों के लिए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। लेखक के अनुसार देखिएगा आप लोग, क्या है सही कि सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में ही रहती है। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। तो सातवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आठवां है आपका, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। बताएंगे आप लोग, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, प्रतिभा के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना। तो आठवें का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, नौ है आपका, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। ए है शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। बी, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। सी, सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। डी, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो 9 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। 10 देखेंगे, शांत रस को सर्वश्रेष्ठ किसने माना। बताएंगे अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो 10वें का आपका विकल्प हो जाएगा ए, अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना। विश्वनाथ ने जो है इन्होंने भी माना था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा था। अगला देखेंगे, 11वां है आपका, निम्नलिखित में से किस
में अव्ययीभाव समास नहीं है। आजीवन, यथा समय, प्रतिदिन, नवरत्न। तो बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। 11 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी नवरत्न। जो है अव्ययीभाव समास इसमें नहीं है, तो इसमें है फिर कौन सा समास बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें है आपका द्विगु समास। अगला देखेंगे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है। सहायता प्रदान करना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना, संसार आकर्षक लगता है। तो 12वें का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 13 है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दुर्भेद, अभेद्य, भेदनीय, भेद्य। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा ए दुर्भेद्य होगा। अगला देखते हैं, 14 है आपका, आवश्यकता डांट डांट की जननी है। बताएंगे तिरस्कार की, आविष्कार की, अनुवेशण की, इच्छाओं की। तो 14 का बताएंगे आप लोग। बी हो जाएगा, आविष्कार की जननी है। 15 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इससे बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध वर्तनी वाला है। विद्यालय, विद्यालय, सी विद्यालय, डी है विद्यालय। तो 15 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो विद्यालय हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16 है आपका, निशा का पर्यायवाची है। गोधूल, संध्या, अंधकार, रात। तो 16 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, निशा का पर्यायवाची होता है रात। गोधूल का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, संध्या का समय, संध्या में संध्या होता है। अंधकार माने क्या होता है, जब कुछ दिखाई न दे, रात्रि हो जाए, उसे अंधकार कहते हैं। अगला देखते हैं, तरु का पर्यायवाची है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, बताइएगा आप लोग। वृक्ष होगा कि वनस्पति की, घास की, पत्ते। तो तरु का पर्यायवाची होता है वृक्ष। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताएंगे आप लोग। 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें एक शुद्ध है, बताइएगा आप लोग। रामू को मृत्युदंड की सजा मिली है, बी रामू को मृत्युदंड मिला है, सी रामू को मृत्युदंड का सजा मिला है, डी रामू को मृत्युदंड मिली है। तो बताएंगे 18 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, ए रामू को मृत्युदंड की सजा मिली है। ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन मृत्युदंड की सजा मिली है, ये इसमें से आपका चौथे 4 विकल्पों में से शुद्ध है। लेकिन और इसको शुद्ध किया जाता तो इसमें क्या होता कि रामू को मृत्यु की सजा मिली है। दंड और सजा में कोई अंतर नहीं है, ये अभी भी गलत है। लेकिन अब जब 4 विकल्प है तो उसमें से आपको एक विकल्प देना ही पड़ेगा। तो रामू को मृत्युदंड मिला है, रामू को, इसमें 18 का आपका सही हो जाएगा। ए नहीं सही होगा, बी होगा, रामू को मृत्युदंड मिला है तो विकल्प इसमें। अगला देखेंगे, 19 है आपका, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आप बताइएगा उलोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 2 स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होना, जमीन आसमान का अंतर ना होना, राजा भोज और गंगू तेली का मित्र होना, राजा भोज गंगू तेली के पास गया। तो बताएंगे 19 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 2 स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होना। शरण में आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही, शुभेच्छु, शरणागत, पराश्रित। तो 20 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा आप लोग। 20 का सी हो जाएगा, शरणागत। अगला देखेंगे, रीड द कंप्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बाय पाउंडिंग ब्रो एंड स्लोन लिप, बाय फीवर्स हॉट एंड स्केलरी ग्राइब, बाय दोज टू redundant eyes that weep like woeful skies, by racking suffix snort and snip, by hand keeper chief after hand keeper chief, this cold you way away as not is damnedest cold man ever cut। आप बताइएगा आप लोग। 21 का विकल्प है, इसी संबंधित है जो अभी पोएट्री पढ़े। व्हाट इज द एटोनिम ऑफ वर्ड रेडुडेंट। तो नेसेसरी, एक्सेस, सरप्लस, सरप्लस। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, नेसेसरी। अगला देखते हैं, 22 है आपका, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई शैल वेट हियर डॉट डॉट माई फ्रेंड कम्स अनलेस अनटिल टिल सो। तो 22 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अनटिल। अगला देखते हैं, 23 है आपका, हिज हैव बी इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ नाउन ऑफ
नाउन और एडजेक्टिव। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, नाउन एडजेक्टिव बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बताएंगे 23 का कौन सा हो जाएगा। 23 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, एडजेक्टिव। 24 देखेंगे आप लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बताएंगे 24 का, पुट इन द करेक्ट वर्ड शोविंग डिस्टेंट इन रिपोर्टेड स्पीच। दे सेड वी आर गोइंग टू इनवाइट हिम टुमारो। दे सेड दैट दे वी आर गोइंग टू इनवाइट हिम डॉट डॉट द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, टू डे, यस्टरडे। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए, द नेक्स्ट डे। तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में सही डिस्टेंट वर्ड द नेक्स्ट डे का प्रयोग ही होगा। अगला देखते हैं 25 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो बताएंगे डॉट डॉट एनिमल कैन नॉट लाफ एंड बी। तो 25 का हो जाएगा, आप इसमें से इसमें लिख दीजिएगा आप लोग, एन होगा, ए एन एन। अगला देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ना, रीड द कंप्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये आपका पैसेज ऐसे संबंधित है, आपका यही बताना है। तो इसमें अभी बताइए आपको, इसमें एन भरा जाएगा बस। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड टेम्परेड, हार्ड, हार्डनेड, अनहार्डनेड, इनक्योरेबल, नन ऑफ दीज। तो 26 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, हार्डनेड। अगला देखते हैं 27 है, राइट द फीमाइन फ्राम ऑफ सिग्नर, हेरेस, सिग्नोरा, अवेयस, गेटेंस। तो 27 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आवर एक्सटेंस डिपेंड्स ऑन हाउ क्लियरली वी डील डॉट डॉट थिंग्स एंड गेट अलॉन्ग विद पीपुल बाई इन एट विथ। तो 28 का आपका डी हो जाएगा, विथ। अगला देखेंगे, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाई समवन, पैसिव एक्टिव बोथ ए एंड बी, और क्या, नन ऑफ दिस। तो 29 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, पैसिव। अगला देखते हैं 30 है आपका, मेंशन ए कॉमन सुटेबल परफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो डे नाइट मोर। तो टू होगा, मिस होगा, पास्ट होगा, री होगा। तो 30 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो ए सही हो जाएगा, टू लगेगा, हो जाएगा टुडे, टू नाइट, टुमारो। अगला देखते हैं, संस्कृत से है आपका, संधि पद का विलोम क्या है, जोड़, विग्रह, योग्यता, अपशब्द। तो 31 का आपका हो जाएगा, कौन सा बताएंगे। संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का विलोम होता है विग्रह, योग्यता अपशब्द नहीं है कुछ भी। अगला देखेंगे 32 से आपका, परस्वः अव्यय का क्या अर्थ है, आज, कल, परसों, कभी नहीं। तो 32 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, परसों। अगला देखते हैं 33 से, जगदीश्वरा शब्द में कौन सी संधि है, जसत्व, इष्युत्व, षष्ठुत्व, विसर्ग। तो 33 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा, ए, जसत्व है। अगला देखते हैं 34 से आपका, तद शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तम, तव, तेन, तया। तो 34 का आपका हो जाएगा बताएंगे। तो 34 का ए हो जाएगा, तम। अगला देखते हैं 35 से आपका, पराजय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पर, परा, पराज, कोई नहीं। तो बताएंगे 35 का आप लोग। बी हो जाएगा, परा। आप लोग भी पानी वगैरह पीते रहे, गर्मी बहुत तेज है। तो आगे देखेंगे 36, कुंभकारा पद में कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, आदि तत्पुरुष। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो सी है, उपपद तत्पुरुष। अगला देखते हैं 37 है आपका, इस तत्पद में कौन सा प्रत्यय है, त्या, क्यप, क्या, या। तो 37 का बताइएगा आप लोग। तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यप हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 है आपका, बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, होंठ, कंठ, तालु, दंत। तो 38 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ईचू यसा नाम तालु होता है, ईचू यसा नाम तालु। इसका मतलब जानते हैं, ई का मतलब छोटी बड़ी, चू का मतलब चावर का, या और बड़ा सा का उच्चारण स्थान सब क्या होता है, तालु होता है। अगला देखेंगे 39 से आपका इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से संबंधित विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी।
बताएंगे 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 39 का बी हो जाएगा तृतीया। अगला देखते हैं 40 है आपका। 40 है सत्यस्य महिमा जगति सर्वत्र विख्याता अस्ति सर्वे विद्वांसा विद्वांसा व सत्यस्य महत्त्वं जानन्ति सत्यभाषण सर्वेषां जनानां लभ्रशान्ति प्रत्या भवति सत्यवादिना एव लोके यशमानं प्रशंसा च लभन्ते यद्यपि कुत्रचित् सत्यवादिनः अति दुःखमपि सन्ति मरमेते अन्तो गत्वा सत्यबलेन सुखाभाजा एव जानन्ते सर्वे वयं सत्यराजा हरिश्चंद्र सख्यानम सम्यक जानीम। अब इससे बताएंगे आप लोग कि कौन सा विकल्प सही होगा। अस्मिन् गते खंडे कस्य महिमा वर्णिता। सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है कि असत्य की, कि पाप का, कि पुण्य का, बताएंगे आप लोग। तो बताइएगा 40 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, सत्य का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं 41 है आपका। बताएंगे श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। गैसों की श्यानता द्रव से कम होती है। बी तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है। सी तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता घटती है। दबाव में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता घटती है। तो 41 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 है। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो 42 का आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करना। अगला देखेंगे 43 से आपका समवहनीय बंडल में डाट डाट अनुपस्थित रहते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो 43 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। अगला देखते हैं रसायन शास्त्र में साबुन का डाट डाट लवण है। वसा, एसिड, ग्लाइकोल, फास्फोरस, अमोनिया कार्बोनेट। तो 44 का आपका ए हो जाएगा, वसा, एसिड। 45 देखेंगे डाट डाट बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या सीढ़ी में स्थापित रहती है। बंद युगल जोड़ी दोनों। तो 45 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, युगल। अगला देखते हैं 46 से आपको किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है। वायरल, परजीवी, प्रोटोजुअन, बैक्टीरियल। तो 46 का बताएंगे आप लोग। तो 46 का आपका हो जाएगा ए, वायरल। 47 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। अग्नाशय, बड़ियात, जिगर, छोटी आंत। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, अग्नाशय। 48 देखेंगे एक डाट डाट एक लंबा इंटर नोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है, उसे क्या कहेंगे। प्रकंद, मेरुदंड, पुष्प अक्ष, भगदड़। तो 48 का विकल्प हो जाएगा डी, उसे भगदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भगदड़। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं स्कैप। नोट कर लीजिएगा, SCAPE। यह एक लंबा इंटरनोड होता है जो निचले हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। अगला देखेंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, वायरस। तो 49 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, वायरस। 50 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है। इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन। तो 50 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं गणित से है आपका 51। यदि 4x बराबर 16y तो x अपान y माइनस 1 का मान बताओ। 2, 3, 1, 5। तो 51 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा 3। अगला देखते हैं 52 है आपका। यदि a बराबर x अनुपाते x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तो b बराबर x अनुपाते x एक प्राकृतिक संख्या है तो a समुच्चय b ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग होगा, प्राकृतिक संख्याओं का घन होगा, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 52 का आपका सही हो जाएगा, 52 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, इससे बताइएगा कौन सी सही संख्या बड़ी है, बताएं। तो 53 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे चौथा आपका है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण सी का बहिष्ठ कोण 75 डिग्री हो तो
कोण ए का मान ज्ञात करो। 60 डिग्री, 105 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री। तो 54 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बी, 105 डिग्री। अगला देखेंगे 55, 98, 96, 75, 31 में 9 स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे आप लोग 55 का कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत सही जवाब बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 है, एक त्रिभुज के दो कोण समान है तथा तीसरा कोण 40 डिग्री का है। समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। तो 56 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे तो बताइएगा। एक त्रिभुज के दो कोण समान हैं और तीसरा कोण है 40 डिग्री। तो समान कोणों की माप बताइएगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 56 का आपका सी सही हो जाएगा। देखिए एक है 40 डिग्री, तो 40 ऐसे नोट कर लीजिएगा। तीनों कोणों का मान बराबर 180 अंश और इसमें 40 माइनस कर दीजिए। बच्चा कितना? 40 माइनस, तो ये 140 और 140 70 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दो कोण की बात है। 70 70 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में पी ए का मान ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे आप लोग इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3.5 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका 57 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो डी, 2.4 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 58 है आपका। बताएंगे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 बराबर 0। तो इससे बताइए कौन हो जाएगा? 9 8 9 माइनस 9 8 4 3 माइनस 3 4। तो 58 का आप बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? अगला देखेंगे 59 है। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 59 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। 60 देखेंगे, ए माइनस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 7 6 5 4। तो 60 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 7। अगला देखते हैं 61 है आपका। ए की पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, जहाँ ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। ए और क्या है? इक्वल नहीं है। 1 हो तो x का मान क्या होगा? -1 1 2 0। तो 61 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, -1। अगला देखते हैं 62 है आपका। शिव मंगल तथा सोम की आयु क्रमशः 46 वर्ष, 35 वर्ष, 34 वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी होगी? 35 वर्ष, 38.8 वर्ष, 38.3 वर्ष, 32 वर्ष। तो 62 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो 62 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 है आपका। 5 सही 1/2 में कितने? 1/2 है 10, 9 11 7। तो 63 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बताएंगे तो 63 का सी हो जाएगा, 11 है। अगला देखते हैं √80 का 7.2% को सरल कीजिए। बताएंगे 64 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 64 का आपका हो जाएगा डी, 2.4। अगला देखते हैं 65 है आपका। 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 31.6%, 22.5%, 23.2%, 21%। तो 65 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका। एक पेट्रोल टैंक का 2/5 भाग यदि 30 मिनट में भरा जाता हो तो पूरा टैंक कितने समय में भरा जाएगा? 15 मिनट, 60 मिनट, 45 मिनट, 75 मिनट। तो 66 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, 75 मिनट। अगला देखते हैं 67 है आपका। बताएंगे आप लोग समांतर माध्यमातिका एवं बहुलग्नी संबंध बताइए। बताएंगे आप लोग, इससे बताइएगा 67 आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 है आपका। यदि ए अनुपाते बी बराबर 4:5 तो बी अनुपाते सी बराबर 6:5। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी को ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप लोग 68 का। बी हो जाएगा 24:30:25। अगला देखते हैं
अगला देखेंगे 69 है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती तो कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 9 वर्ष। तो 69 का विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 69 का हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 वर्ष। अगला देखते हैं 70 है आपका, ए बराबर कोष्टक में है 0, 1, 2, 3, 4, बी बराबर 4, 5, 6, 7, 8। तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो 70 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से है आपका, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपने स्वयं की ओर से। 71 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 है आपका, विक्रमशिला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कनिष्क थे, धर्मपाल थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। तो 72 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, धर्मपाल। अगला देखते हैं 73 है आपका, मेघदूत के लेखक कौन हैं? सुनंद्रका, विशाख दत्त, कालिदास, चाणक्य। तो मेघदूत जो है खंड काव्य है, इसके लेखक कालिदास जी हैं। अगला देखेंगे शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अनुसूचित जातियों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह का, महिला सशक्तिकरण। तो 74 का आपका विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, बाल विवाह। नोट कर लीजिएगा, हरबिलास शारदा 1867 से 1955 एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। मतलब इतने चीज, शिक्षाविद भी थे, न्यायाधीश थे, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। उनके अथक प्रयास से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 शारदा अस्तित्व में आया। अगला देखते हैं 75 है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक और क्या सहकारी बैंक। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 75 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। अगला देखते हैं 76 है आपका, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो 76 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची। 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो 77 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला देखते हैं 78 है आपका, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? सभी वनस्पतियां, प्रजापति, सभी वनस्पति प्रजातियां का, सभी जंतु प्रजातियां का, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां का, सभी दुर्लभ प्रजातियां का। तो 78 का आपका सी हो जाएगा, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां का। अगला देखेंगे 79 है आपका, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी। तो 79 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, एलोरा। अगला देखते हैं कलाकड़ मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 80 का आपका ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखते हैं सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि। ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है आपका, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत आयोजन, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, व्यवहार परिवर्तन, विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार। तो 82 का आपका हो जाएगा कौन सा? 82 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है आपका, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो 83 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 है आपका, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विल्हेमुंट ने, कोलिन्स व ड्रेबर ने। तो 84 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 85 देखेंगे, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? क्रिया है, एक कला है, कौशल है, बी और सी दोनों है। तो 85 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 86 है आपका, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है? बताएंगे नियमित
विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। बी है शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। सी कड़ी दाखिला प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही होगा आपका। तो 86 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 87 है आपका समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 आपका निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको? व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को। तो 88 का विकल्प हो जाएगा सी, कहानी कथन को। अगला देखते हैं 89 है आपका विज्ञान में मूल्यांकन। ए पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सी सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। डी केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व आवृत्ति को छोड़ दें। तो 89 का आपका बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है आपका शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, डी एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो 90 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 91 है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो 91 का आपका विकल्प हो जाएगा। बताइएगा आप लोग क्या करेंगे आप। तो आप सी विकल्प आपका हो जाएगा, वह अधिक प्रगति करे सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला देखेंगे 92 है आपका कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है आपका कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 92 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 93 है आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, बी दूसरों के साथ लड़ना, सी अभिव्यक्तियों में अनूठापन, डी कौतूहल। तो 93 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 94 है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विभेदीकरण स्तर, स्मृत स्तर, चिंताशील स्तर, समझ स्तर। तो 94 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 55 है आपका विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो 95 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका जेन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो 96 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 है सार्थक अधिगम, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, भी उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो 97 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 98 है आपका व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों के भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो 98 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 है आपका शिक्षार्थियों में
बहुत भिन्न विभिन्नताएँ होती हैं, इनमें से किसके कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर लिखिएगा। आप लोग बताइए। तो 99 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। शव देखेंगे, शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो 100 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 है आपका, फ्लोमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताएंगे आप लोग 101 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं 102 है आपका, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरुंधति राय, अनीता देसाई, अमर्त्य सेन, अरुण शौरी। तो 102 का आपका हो जाएगा ए, अरुंधति राय। अगला देखते हैं 103 है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य, भौतिकी, शांति, आर्थिक अध्ययन। तो 103 का आपका हो जाएगा ए, साहित्य। अगला देखेंगे 104 है, म्यांमार की राजधानी डाट डाट है। नेपिदाव, यांगोन, रंगून, थिम्पू। तो 104 का आपका ए हो जाएगा नेपिदाव। अगला है 105 है आपका, द जंगल बुक किसने लिखी थी? आर के लक्ष्मण, रोआल्ड डाल, रुडयार्ड किपलिंग, पैडी क्लार्क। तो 105 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 106 का विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 है आपका, द आर्गुमेंटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन, अनीता देसाई, अरुण शौरी, अरुंधति राय। तो 107 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 108 है आपका, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार के, बांसुरी के, संतूर के, तबला के। तो 108 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 है आपका, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बताएंगे आप लोग। मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी। तो 109 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी, कैलाश सत्यार्थी। अगला देखेंगे, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, जैन का, सिख का, पारसी का। तो 110 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बताएंगे। तो 110 का आपका सही हो जाएगा बी, जैन का। अगला देखेंगे 111 है आपका, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है कथक, कथकली, भांगड़ा, गरबा। तो 111 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, गरबा। अगला देखते हैं 112 है, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? मणिपुरी नृत्य, कथक, ओडिसी, कथकली। तो बताएंगे 112 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, कथक। अगला देखेंगे 113 है आपका, 113 का बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। सॉरी एकदम उड़न गया। अगला यासीर उस्मान हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 है आपका, 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? चीन की विशाल दीवार, भूटान, ताकसांड, नेपाल, पशुपति मंदिर, श्रीलंका, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो 114 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 115 है आपका, फ्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? सचिन तेंदुलकर, BBS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन चौहान। तो 115 का आपका हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर। अगला देखेंगे 116 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो 116 का आपका डी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। 117 है आपका, मेघदूत के लेखक कौन है? सुंदराका, विशाखा दत्त, कालिदास, चाणक्य। तो 117 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, कालिदास। अगला देखेंगे 118 है आपका, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, दर्शन रंगनाथ, अवनी चतुर्वेदी। तो 118 का विकल्प हो जाएगा आपका बी। 119 है आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती है? लेडी विद द टार्च, लेडी विद द हार्ट, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द मॉर्निंग्स। तो 119 आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे आप लोग। तो सी।
अगला देखते हैं 120 है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं बताएंगे। उपन्यास एंटोनमेंट के लेखक इयान मैकेवान हैं। उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एल रोन हब्बार्ड हैं। उपन्यास वाइट टीथ के लेखक जेडी स्मिथ हैं। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक और दो और तीन, एक तो 120 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, एक और तीन। अगला देखते हैं 121 है आपका, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। ओणम, पोंगल, नतुंजलि हम्पी। तो 121 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, पोंगल। अगला देखते हैं 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है। किरण दोषी, सलमान रुश्दी, के विजय कुमार, यासीर उस्मान। तो 122 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, किरण दोषी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, आप लोग मिलाइएगा। बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, हम्पी में स्मारकों का समूह। तो 123 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। मतलब बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है आपका, तो राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है आपका, तो उड़ीसा में है। हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। अगला देखेंगे 124 से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत, परवीन सुल्तान गायिका, एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक, नंदलाल बोस बांसुरी। तो 124 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 124 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 125 है आपका, वर्ष 2016 का चिकित्सक या जीवतत्व का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। डेविड जे थोलूज, एसुनोरी ओसुमो, जे माइकल कोस्टरलिट्ज, सर जे फ्रेजर स्टोडर्ट। तो 125 का आपका हो जाएगा कौन सा सही, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 126 से आपका, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूरी, बहादुरी, साहसपूर्ण कार्यवाही या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री। तो 126 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 से, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। केरल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो 127 का आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर के विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 128 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, ए। 129 देखेंगे, किसे वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। जीन पियरे सेवेज, जे माइकल कोस्टरलिट्ज, सर जे फ्रेजर स्टोडर्ट और बर्नार्ड एल फेरिंगा। तो 129 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 130 है आपका, निम्नलिखित में से 2017 में आयोजित 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किसे मिला। रुस्तम, कासव, दंगल, एयरलिफ्ट। तो 130 का आपका बी हो जाएगा, कासव। अगला देखते हैं, इनमें से किस आकृति चित्र में से दिन, सप्ताह, कैलेंडर बहुत अच्छे स्पष्ट होते हैं बताएंगे आप लोग। ये है आपका डी तक है। 131 का बताएंगे आप लोग, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 है आपका, निम्नलिखित में से प्रश्नों में पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है जो दिए गए विकल्पों में से उस शुद्ध का चयन करें जो तीसरे शब्दों के साथ वैसा ही संबंध रखता है बताएंगे आप लोग। 132 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 133 देखेंगे, वाइन जिस अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार वोडका संबंधित है, सेब से, आलू से, नारंगी से, आटे से। तो 133 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, आलू से। अगला देखते हैं, केवल हिंदी पढ़ने वालों का केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों का कितना प्रतिशत है बताएंगे आप लोग, बताइएगा। 134 का, तो 134 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, 6.6। अगला देखेंगे 135 से आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 135 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 136 है, असेंबलर का कार्य क्या करना होता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, मशीन भाषा को असेंबली भाषा में परिवर्तित करना, कोडिंग करना, डेटाबेस में डेटा एंट्री करना। तो 136 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 137 देखेंगे, MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 137 का आपका हो जाएगा बी।
अगला देखेंगे 138 है आपका कंप्यूटर का निर्देश लिखने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? इनपुट, कोडिंग, आउटपुट, अपलोडिंग। तो 138 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो कोडिंग कहलाती है बी। 139 देखेंगे कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 139 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 140 पोस्ट का विस्तृत रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन स्क्रीन टेस्ट, पावर ऑफ स्क्रीन टेस्ट। तो 140 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति मानव मूल्य क्या है? सही, आचरण, शांति, सत्य, ये सभी। तो 141 का आपका डी हो जाएगा ये सभी। 142 है विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का आचरण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। डी हो पर तो सभी। तो 142 का आपका डी हो जाएगा। 143 देखेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो 143 का विकल्प आपका डी हो जाएगा कौन सा? डी। अगला देखते हैं 144 से आपका प्रभावी नेतृत्व का गुण है? शारीरिक गुण, आत्मविश्वास, सामाजिकता, उपयुक्त सभी। तो 144 का विकल्प हो जाएगा आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 145 देखेंगे एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं यह स्थिति उत्पन्न करती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी अध्यापक में कुंठा, डी सीखने के समृद्ध सिद्धांत। 145 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 146 देखेंगे पुरस्कार किस रूप में कार्य करता है? प्रेरक के रूप में, अभिप्रेरणा के रूप में, प्रशंसा के रूप में, उपरोक्त सभी। तो 146 का विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। तो 147 का आपका सी हो जाएगा। 148 देखेंगे निदेशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। किसका कथन है? गुड, जोन्स, क्रो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 148 का आपका सी हो जाएगा। 149 देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, BF स्किनर, जॉन डीवी। तो 149 का आपका डी हो जाएगा जॉन डीवी। 150 एकल अभिभावकों वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, सी इस प्रकार बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, डी ऐसे बच्चे को कम गृहकार्य देना चाहिए। तो बी सही हो जाएगा। ये रहा आपका 150 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से एकदम इत्मीनान से बैठकर वीडियो देखिए और क्वेश्चन को लगाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।